वेलकम फ्रेंड्स। चलिए आज जानते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ के सामान्य परिचय के बारे में। ये जो है हम जो देख रहे हैं आप जो पेज, ये है गवर्नमेंट साइट, है ना। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट साइट से मैं इसको लिया हूँ और इसमें छत्तीसगढ़ के बारे में जो दिया है उसको आपको बता रहा हूँ, जो कि CGPSC या CG व्यापम एग्ज़ाम के लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन जो है सीधे पूछे जाते हैं और हम जो है बहुत सारे आंसर कन्फ्यूजन रहते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट साइट है इसमें जो जानकारी है छत्तीसगढ़ का, इसको आप लेकर चलिए तो आपका आंसर जो है पूरी तरह से सही होने के चांसेस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ 1,35,194 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ भारत का 10वां बड़ा राज्य है। देखिए पूछा जाता है छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल, तो इसको आप याद रखेंगे 195 वर्ग किलोमीटर। और ये भारत का कौन सा बड़ा राज्य है? 10वां बड़ा राज्य है। कभी कभी जो है एग्ज़ाम में हमको देखने को मिलता है 9वां, 10वां नहीं रहता है तो 9वां को लेते हैं, तो ये आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, ये 10वां बड़ा राज्य है। छत्तीसगढ़ राज्य की जनसंख्या कितनी है? 2.55 करोड़, है ना। छत्तीसगढ़ राज्य की जनसंख्या 2.55 करोड़। इस प्रकार जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखें, देखिए ये क्षेत्रफल की दृष्टि से था, क्षेत्रफल की दृष्टि से 10वां बड़ा राज्य, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से ये छत्तीसगढ़ 16वां सबसे बड़ा राज्य है ना। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। 10 और 16, क्षेत्रफल की दृष्टि से 10वां बड़ा राज्य और जनसंख्या की दृष्टि से 16वां बड़ा राज्य है। छत्तीसगढ़ के लोगों की मूल भाषा छत्तीसगढ़ी है, सब जानते हैं। वर्तमान छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राज्य से अलग होकर मातृत्व राज्य पूछ देता है, तो ये मध्य प्रदेश से अलग हुआ है। और कब बना? ये 1 नवंबर सन 2000 को अस्तित्व में आया। छत्तीसगढ़ विद्युत और स्टील के उत्पादन की दृष्टि से भारत का महत्वपूर्ण केंद्र है ना। स्टील और विद्युत के उत्पादन में महत्वपूर्ण है छत्तीसगढ़। भारत में उत्पादित कुल इस्पात का, आपको पूछा जाएगा कि इस्पात का, भारत के कुल इस्पात का छत्तीसगढ़ में कितना % उत्पादन होता है? तो 15%। ठीक है, इस्पात का 15% छत्तीसगढ़ में उत्पादन होता है। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाएं 7 राज्यों के साथ, आपको पूछा जाता है एग्जाम में अक्सर कि छत्तीसगढ़ राज्य कितने राज्यों के साथ सीमाएं बनाती हैं, तो ये 7 राज्यों को टच करती है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश से छूती है। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर है, पता है सबको, जो कि मुख्य व्यापार, अर्थव्यवस्था और प्रशासन का केंद्र है। छत्तीसगढ़ राज्य में मूल रूप से प्रचलित है, छत्तीसगढ़ी क्या है जो भाषा है राज्य में मूल रूप से प्रचलित है, लेकिन प्रमुख रूप से हिंदी भाषा का ही प्रयोग यहाँ होता है। छत्तीसगढ़ को हम धान का कटोरा बोलते हैं या चावल का कटोरा भी मान सकते हैं, इसके नाम से ये प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाएं उत्तर पश्चिम में, देखिए मान लो ये छत्तीसगढ़ का राज्य है, तो उत्तर पश्चिम यानी ये वाला जो कोना है इसको हम लोग मानेंगे मध्य प्रदेश राज्य, है ना। उत्तर पश्चिम में मध्य प्रदेश, और पश्चिम में ये जो भाग है, ये वाला भाग पश्चिम में है महाराष्ट्र। ठीक है, पश्चिम में महाराष्ट्र, और ये दक्षिण की तरफ जाएंगे तो आंध्र प्रदेश है। अगर हम इस पश्चिम दक्षिण यानी दक्षिण पश्चिम की बात करें तो यहाँ पे है तेलंगाना, ये आपको याद रखना है। पूर्व में है उड़ीसा, सबको पता है इधर उड़ीसा है पूर्व में, और उत्तर पूर्व में झारखंड, ये वाला जो कोना है उत्तर पूर्व में, ये क्या है? झारखंड है। और उत्तर दिशा में है उत्तर प्रदेश। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, जब आप नक्शा देखेंगे और उसके चारों तरफ जो राज्य हैं वो आपको याद रहने चाहिए। अब इसका भौगोलिक स्थिति देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य 17.46 अक्षांश से 24.5, सॉरी ये दशमलव नहीं है, 1746 अक्षांश से 24.5 उत्तरी अक्षांश तथा 80.15 पूर्वी देशांतर से 84.24 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। तो आपको याद रखना है 1746 अक्षांश से 24.5 उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ये अक्षांश है, अक्षांश की बात करें तो 1746 24.5, ये आपको याद रखना है। और देशांतर की बात करें तो 80.15 पूर्वी देशांतर से 84.24 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है ये, है ना। इस तरह से जब हम भौगोलिक स्थिति मापते हैं पृथ्वी का,
तो ये जो देशांतर और अक्षांश रेखा है उसकी बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के उत्तरी और दक्षिणी के कुछ भाग पर्वतीय है ना। उत्तर और दक्षिण के भाग क्या है, पर्वतीय है। यहाँ का राज्य 44% वनों से घिरा हुआ है। आपको अक्सर एग्जाम में पूछता है कि छत्तीसगढ़ का कितना परसेंट भाग वनों से आच्छादित है, तो 44% आपको याद रखना है। राज्य पशु यहाँ का जो वन भैंसा है, जंगली भैंसा जिसको बोलते हैं, बुबेलिस बुबेलिस इसका साइंटिफिक नेम होता है। और राज्य पक्षी का नाम है पहाड़ी मैना, जिसको हिल मैना भी बोलते हैं। और राज्य वृक्ष है इसका, राजकीय वृक्ष साल या सरई बोल देते हैं। परिवहन की बात करें तो छत्तीसगढ़ में परिवहन है तो सड़क मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग, तीनों सुविधाएं उपलब्ध है। सड़क मार्ग की लंबाई अक्सर एग्जाम में पूछ देता है, छत्तीसगढ़ में सड़क मार्ग की लंबाई तो कुल लंबाई है 45,988। ठीक है, ये आपको याद रखना है 45,988, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 2,184 और राजकीय राजमार्ग 3,611 किलोमीटर है। टोटल कितना है 45,988 किलोमीटर, जिसमें से 2,184 किलोमीटर NH है, नेशनल हाईवे, और जो राजकीय मार्ग है SH ये है 3,611। जिला सड़कें 8,031 और ग्रामीण सड़कें 27,566। सबसे ज़्यादा है ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण के बाद है राज्य मार्ग वाला, जिला सड़कें, जिला सड़क के बाद राज्य, उसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग। रेलवे की बात करें, छत्तीसगढ़ के प्रमुख शहरों में रेल मार्ग के माध्यम से जुड़े हुए बिलासपुर देश का 16वां रेलवे जोन स्थापित किया गया। आपको याद रखना है बिलासपुर देश का कितना रेलवे जोन है, कितने नंबर का, तो 16वां रेलवे जोन है। ये पूछा जाता है एग्जाम में। यहाँ के प्रमुख शहर बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव आदि रेल मार्ग से जुड़े हुए हैं। ठीक है, वायु मार्ग की बात करें तो रायपुर में जो स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट है, भारत के महत्वपूर्ण शहरों के लिए नियमित उड़ान सेवा उपलब्ध है ना। अगर एयरपोर्ट बात करें तो उसका नाम क्या है, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट, और ये अभी न्यू रायपुर में स्थित है। यहाँ के संस्कृति की बात करें, छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक रूप से काफ़ी समृद्ध है। छत्तीसगढ़ में विभिन्न लोक नृत्य जैसे पंथी, सुआ, राउत, नाचा आदि प्रसिद्ध है। साथ ही कई आदिवासी समूहों के बीच कर्मा, गौड़, सरहुल आदि लोक नृत्य प्रसिद्ध हैं। छत्तीसगढ़ ऐतिहासिक, पुरातात्विक और पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, अत्यंत समृद्ध है। राज्य के प्रमुख स्थलों में भोरमदेव, सिरपुर, राजिम, बारसूर, तीरथगढ़, चित्रकूट जलप्रपात आदि हैं। छत्तीसगढ़ के गौरवशाली अतीत के परिचय, कुलेश्वर मंदिर, ये पूछा जाता है एग्जाम में, कुलेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ है, राजिम में है। शिव मंदिर कहाँ है, चंदखुरी में है। सिद्धेश्वर मंदिर पलारी, ये आपको याद रखना है ना, कुलेश्वर महादेव का मंदिर राजिम, शिव मंदिर चंदखुरी, सिद्धेश्वर मंदिर पलारी, आनंद प्रभु कुटी बिहार एवं स्वस्तिक बिहार सिरपुर में है। जगन्नाथ मंदिर है खल्लारी में, भोरमदेव मंदिर है कवर्धा में, बत्तीसा मंदिर है बारसूर में, महामाया मंदिर है रतनपुर में। सहित पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण 58 स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया। आपको पूछा जा सकता है ना, महत्वपूर्ण कितने स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक है, 58 स्मारक को। ठीक है, छत्तीसगढ़ के विकास के साथ ही छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास का मार्ग भी प्रशस्त किया गया है। छत्तीसगढ़ को राजभाषा का दर्जा दिया गया, देखिए है ना, छत्तीसगढ़ को राजभाषा का दर्जा दिया गया और छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का गठन किया गया ताकि छत्तीसगढ़ में शासकीय कामकाज हो। अर्थव्यवस्था की बात करें, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि एवं उद्योग पर आधारित है ना। ऊर्जा और इस्पात, कृषि में, उद्योग में मुख्य जो है इस्पात। विगत वर्षों में छत्तीसगढ़ आर्थिक परिदृश्य तेजी से बदला है। ठीक है, छत्तीसगढ़ भारत के खनिज समृद्ध राज्यों में से एक है। यहाँ जो है खनिजों का उत्पादन मुख्य रूप से होता है। कौन कौन सा खनिज है, यहाँ देखिए, चूना पत्थर है, लौह अयस्क, तांबा, फास्फेट, मैग्नीज, बॉक्साइट, कोयला, एस्बेस्टस, अभ्रक, इनका जो है भंडार है यहाँ। भिलाई इस्पात संयंत्र भारत के बड़े इस्पात संयंत्रों में से एक है, जो आपको पता होगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है एवं देश का जीरो पावर कट राज्य ऊर्जा है ना, जीरो पावर कट राज्य है।
ऊर्जा की बढ़ती आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा के नवीन स्रोतों के उपयोग की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। पर्यटन की बात करें, छत्तीसगढ़ देश का हृदय प्रदेश है ना, हृदय प्रदेश बोला जाए तो छत्तीसगढ़ को आपको याद रखना है। प्राकृतिक विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से भरपूर है। बस्तर अपनी अद्वितीय पारिस्थितिकी और सांस्कृतिक पहचान के लिए प्रसिद्ध है। जगदलपुर के निकट कांगेर घाटी क्षेत्र, जगदलपुर के निकट क्या है, कांगेर घाटी क्षेत्र में तीरथगढ़ जलप्रपात छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है ना। तीरथगढ़ जलप्रपात कहाँ है, कांगेर घाटी क्षेत्र में है, जो कि जगदलपुर बस्तर में आता है। दूसरी ओर भारत के नियाग्रा के नाम से प्रसिद्ध, भारत के नियाग्रा के नाम से कौन प्रसिद्ध है, देश का सबसे चित्रकूट जल प्रसिद्ध जो है चित्रकूट जलप्रपात, ये भी बस्तर में है, जगदलपुर से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तीरथगढ़ जलप्रपात को बोले तो सबसे ऊंचा जलप्रपात, और चित्रकूट जलप्रपात जो जगदलपुर में है वहाँ से 40 किलोमीटर की दूरी पर है, इसको हम भारत के नियाग्रा के नाम से जानते हैं। अन्य महत्वपूर्ण स्थलों में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, केशकाल घाटी, कुटुमसर गुफाओं और कैलाश गुफाओं आदि हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। शिक्षा की बात करें तो 2011 के जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में साक्षरता दर है 71.4%। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। साक्षरता दर है 71.04%, जो कि जनगणना 2011 के अनुसार है, और 2001 के अनुसार यदि पूछा जाए तो 64.66% से करीब 6% अधिक है ना। पहले 2001 में था 64.66, 2011 में 71.04% है। छत्तीसगढ़ में विभिन्न उच्च शैक्षणिक संस्थाएं कार्य कर रही, जिनमें हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, भारतीय प्रबंध संस्थान रायपुर, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर आदि प्रमुख हैं। ठीक है, तो ये था आज की छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, जो कि गवर्नमेंट वेबसाइट से मैंने आपको बताया। तो ये आपके लिए एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। और कैसे लगा वीडियो, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।